है वो व्यासपीठ की तरफ आएंगे। रसीद भले ही बाद में ले लेना, जिनको लगता है आज आद्रा नक्षत्र है, सोमवार है और प्रदोष का दिन है, तो हमारे परिवार की तरफ से भी एक नंदीदान या और ज़्यादा तो उन्हें व्यासपीठ पर आने का यहाँ मौका मिलेगा, तभी गोदान होगा, तभी नंदीदान होगा। बाहर से सुनने वाले महानुभाव लोग आप आश्रम के नंबरों पर लिखा दीजिए, और शाम को जब हम पूजा में बैठेंगे प्रदोष काल में तब भी वो नंदीदान करा देंगे। आज जिनका भी नंदीदान हो रहा है वो सब अभिषेक में बैठेंगे बिना कुछ शुल्क जमा किए हुए। नंदीदान जिनका है अपनी रसीद वहाँ दिखा देंगे। हमारे मुख्य जजमान प्रमुख महादेव के साथ वो बैठेंगे ही, और भी जिनका नंदीदान है, और आज से पहले जिनका नंदीदान इस कार्यक्रम में 30 तारीख से लेकर के अभी तक आपने नंदीदान किया है तो रसीद लेकर के आना है, और प्रदोष काल में भगवान महादेव के महाअभिषेक में आपको बैठना है। आइए इस कथा को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाऊं। कल आप सुन रहे थे कि भगवान महादेव के मंदिर में शिवरात्रि की रात को एक ब्राह्मण का बालक लोगों के मारने पीटने पर खत्म हो गया। उसने इस पूजा का दर्शन कर लिया, भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए और ये भगवान शिव के पास में पहुंचा। स्वर दोगे कुछ? भगवान महादेव ने, क्यों आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? 3:45 भी नहीं बजे, 5 बजे आएगी सवारी। 1.25 घंटे क्या धक्का खाओगे? वहां जाके कथा सुन लो दब के बैठ के। 5 बजे आएगी वहां पर सवारी। पिछली बार तो 5 के भी बाद में आई थी, 5:15, 5:30, 5:15 आई। तो अभी जितनी देर के लिए कथा चल रही है तो आप बैठ करके आप कथा सुन लें। माताएं आप इतनी भोली क्यों हैं? आप इतनी सीधी सादी क्यों हैं? आप हैं नगाड़ा बजा के आप खड़े होके चल पड़े। अभी तो वहाँ पूजन भी नहीं हुआ जहाँ से चलनी है सवारी को। अभी तो वहाँ पूजन भी नहीं हुआ, 5:15, 5:30 बजे तक, और यहाँ पर सवारी पहुँचेगी तो हम क्या बिना दर्शन के रह जाएंगे? दर्शन हमें भी करना है, तो आप कथा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जिसको देखने के लिए आप जा रहे हैं उसके कैलाश की महिमा सुन लीजिएगा, उसकी कथा आप सुन रहे हैं। तो भगवान शंकर ने उसको अपना प्रमुख गण बना दिया था। बहुत दिनों तक वह बालक ब्राह्मण बालक यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण का बेटा गुरुनिधि शिव जी के पास में रहा, और समय आने पर वही इस मृत्यु लोक में राजा अरिंदम का बेटा दम बन करके आया। एक बात शिव महापुराण में बहुत अद्भुत लिखी हुई है, इसमें वर्णन किया गया है कि ऐसे लोगों को कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता। कि यहाँ से महापुराण में वर्णन किया गया। वो लोग कौन से हैं जिन्हें कभी नरक नहीं जाना पड़ता? कहा गया है ग्रामाधीशान समाविय सर्वान्य विषयास्तमना, गांव के आसपास भोग विलासता को छोड़ने वाले महानुभाव लोग भगवान शिव का बंधन पूजन करते हैं, उन्हें नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी कंठी पहनते हैं, उपवास व्रत करते हैं, नदियों में स्नान करके नदी तीर्थों का बंधन पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे लोगों को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। जो पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। बिना स्वार्थ के गरीब बेटियों का कन्यादान करते हैं, शिक्षा का दान करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, शरबत बांटते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, उन्हें कभी नरक जाना नहीं पड़ता। ये वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में हाजिरी लगाते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि वह भी नरक यातना, वह भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये बातें जो यहाँ कही जा रही है, कलिंग विषय राज्यम प्राप्तो धर्मतिम सदा शिवालय समुद्रिया दीपान प्रागलान बसो। टूटे फूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार इस बालक ने कराया। इसकी बड़ी छाप धरती पर हुई, महिमा हुई उसकी तो, और हर कोई व्यक्ति इसके राज्य में वह शिवरात्रि का व्रत करता था। पूरी पूरी रात लोग जागते थे,
मंदिर में कीर्तन होता था, सर्वदेव सवे नासु सकितम चैतन्य। किसी में वैर भाव नहीं था, सब लोग एक दूसरे को मित्र की भावना से देखते थे। यम के यहाँ लोगों का जाना बंद हो गया, सब भगवान के धाम में जाने लगे, लोग बढ़िया जीवन जीने लगे। एक व्यक्ति ने धरती को बदल करके रख दिया। एक दिया लाखों दिए जला सकता है, तो एक व्यक्ति दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। बस ये नहीं सोचिए हम छोटे, हम अकेले क्या कर लेंगे। वो कहेगा कि हम अकेले क्या कर लेंगे। यही सबसे बड़ी दुविधा है कि हमारे अकेले के करने से क्या हो जाएगा। राम अकेले ही चले थे, पूरा बेड़ जंगल उनके पीछे पीछे लग लिया था। स्वामी विवेकानंद महाराज अकेले ही चले थे, महात्मा गांधी भी अकेले ही चले थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस भी अकेले चले। और सुनकर आपको अच्छा लगेगा, लक्ष्मीबाई भी ये वीरांगना अकेली ही चली थी। पूरी दुनिया, पूरा देश फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आप बढ़िया है तो पंक्ति तो वहीं से आरंभ होगी जहां आप खड़े हुए। इसलिए कभी ये सोचना ही नहीं है कि हम अकेले क्या कर लेंगे। आपके अकेले से तो बहुत कुछ हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी ब्रज में उस समय अकेले ही थे, फिर ब्रजवासियों के साथ में कितना जन उनके साथ में खड़ा हो गया। हमारा ईमान, हमारी नियति सब ठीक ठाक होती है तो प्रकृति हमारा पूरा का पूरा हमारा सहयोग करती है। इस बालक ने, राजकुमार ने मन में सोचा ही नहीं था कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। सब मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया तो और राजा ऊंटों पर लाद लाद करके पैसा लेके आए। कहा, हे राजकुमार, हमारा भी पैसा शिवालय में, देवालयों में लगाइएगा। इतना धन चल के आया। राजस्व यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया तो ग्रंथों में वर्णन है कि पैसा लेना मुश्किल हो गया था, इतना धन इकट्ठा हुआ। जब उस धन का संपत्ति का सदुपयोग किया जाता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर फिर कहीं किसी चीज की कहीं कोई कमी आती ही नहीं है। तो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया, बहुत आनंद हो रहा था। लोग भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम के लिए जा रहे थे। एक राजकुमार ने ऐसा कुछ कर दिया, कहते हैं इस राजकुमार के राज्य में पेड़ सूखते नहीं थे, धरती बांझ नहीं थी, एक भी गैया ऐसी नहीं थी कि जिसका बच्चा मौत को प्राप्त हो रहा हो। ये उसका राज्यकाल इतना अद्भुत चल रहा था, लोग इतने प्रसन्न थे। और तत्पश्चात उसको लेने के लिए महादेव धरती पर प्रकट हुए, उसको लेकर के गए। किसको? अरिंदम के बेटे दम को। और वो बहुत लंबे समय तक भगवान के पास में रहा। सौनक ने सूर्य को पूछा तो फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं रहा, वहां नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? तीसरे जन्म में वह धरती पर कुबेर बन करके पैदा हुआ। पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणे मान सात सुता। कहते हैं प्रस्ताद विश्रवा यज्ञ तस वही श्रवणा सुता। कहा गया है कि पुलस्त का बेटा विश्रवा हुआ। वही विश्रवा है जिनकी दो रानियां थी, जिनकी दो रिस्काएं, जिनकी दो पत्नियां थी। और एक तो बड़ी अद्भुत थी जिसने कुबेर को जन्म दिया, एक दूसरी थी और वो महात्मा को लूटने के लिए आई थी जिसका नाम था केससी। इसने रावण और कुंभकर्ण को पैदा इसने किया था। तेने अमलका भक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्य त्र्यंबकम देवा मतम उपकृत तपस्या पूरा। कहा गया ये बच्चा जन्म से ही त्र्यंबकनाथ भगवान महादेव की आराधना पूजा में लगा था। आप भी छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को माता कयादू की तरह भगवान से जोड़िए। आपके यहाँ भगवान नारायण का मंदिर, गणेश, दुर्गा, कन्हैया, हनुमान जी, शंकर जी, जो भी कोई है, बच्चों को धार्मिक तो बनाइए। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वो उपमन्यु ही तो एक ब्राह्मण बालक था जिसने 5 ईंट का बना करके मंदिर और शंकर जी को धरती पर प्रकट कर दिया। उसने मंदिर छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भावना होनी चाहिए। लोग सालासर जाते हैं लेकिन गली के हनुमान मंदिर को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग महाकालेश्वर तो जाते हैं लेकिन गली में चबूतरे के ऊपर शंकर जी बैठे हैं, उनको ये कभी प्रणाम नहीं करते। उसमें ताले डले हैं, उसमें स्वान भौंक रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम महाकाल जाएंगे तभी हमारा उद्धार कल्याण होगा। एक बात सुन लीजिए, उज्जैन का महाकाल और सौराष्ट्र का सोमनाथ, झारखंड का बैद्यनाथ, ये तभी उद्धार करेगा जब आपके नगर आसपास जो मंदिर हैं उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए। आपके गली में मंदिर है, आरती होती है तो वहाँ तो पुजारी जी के अलावा और कोई नहीं होता।
और यहाँ 4 बजे की आरती में आपका जाना जरूरी है। भस्म आरती में जा रहे हैं। मैं विरोधी नहीं हूं भस्म आरती की महिमाएं, लेकिन ये भस्म आरती तभी कल्याण करेगी जहां गली के मंदिर में पुजारी अकेला ही आरती घुमा रहा है, वहां कोई घंटा बजाने वाला नहीं है। वहां के मंदिर का भी तो ध्यान रखिए। वहां भी उत्सव मनाए जाते हैं, वहां भी धोख लगाइए, वहां भी बंधन कीजिए। बस लोगों को लगा कि मेहंदीपुर के हनुमान जी ही कल्याण करेंगे, हमारे गली वाले हनुमान जी में तो करंट है ही नहीं। और ज्यादातर ऐसे आदमी की सोच, और इसी वजह से आज मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है, लोग गिर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की चैनें कट रही हैं। मेरा विश्वास है यदि आपने श्रद्धा से अपने घर भी महादेव के ऊपर जल चढ़ा दिया, वो भी विश्वनाथ की पिंडी के ऊपर जल के बराबर होगा। उसमें भावना होनी चाहिए, भावना। यहाँ कोई आवे 150 ब्राह्मण बैठ करके जप कर रहे हैं और यहाँ मस्तिष्क ना झुके और आपको लगे कि महाकाल के मंदिर में पहुंच करके महादेव कृपा कर देगा, तो ये सब झूठी बातें हैं। हमें नहीं लगता। श्रद्धा कड़ कड़ में भगवान की व्यापकता समझिए। इसका मतलब ये नहीं हम महाकाल न जाएं, इसका अर्थ ये नहीं होता है महाकाल जाइए और जो आवे उज्जैन में और महाकाल न जावे तो हमें तो लगेगा कि कहीं पुण्यों में कोई कमी तो नहीं रह गई है, यहाँ तक आवे और वहां तक न जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अपने गली मोहल्ले के मंदिर में भी भगवान महाकाल का ही दर्शन कीजिए और ये सोचिए कि उन महाकाल की कृपा से मेरे गली में महाकाल पधारे हैं, उनके प्रति भावना रखिए। आपके गली का मंदिर का किवाड़ टूटा है, गुम्मट टूटी है, वहां कलश भी नहीं है और आपको लगता है कि वहां 56 भोग लगा करके और लाखों रुपए का छत्र चढ़ा करके और भगवान की कृपा मिल जाएगी, ये सब थोती बात है। हाँ, आप छत्र चढ़ाइए, घंटा चढ़ाइए, जो चढ़ाइए सो चढ़ाइए, लेकिन आपके घर के आसपास में जो मंदिर है, निकलते समय आते जाते समय वहां भी धूप लगाइए, वहां भी प्रणाम कीजिए। वहां तो ऊंट की तरह गर्दन उठा के चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि हमारी गली में भी मंदिर है क्या। आपके गली वालों को लगे कि आप बहुत धार्मिक है, आपके बच्चों के सगाई संबंध में कमी नहीं आएगी। जब कोई अपनी बिटिया को देता है तो आसपास पूछता है कि आदमी कैसा है, तो कहते हैं वो इतने धार्मिक हैं, गली में मंदिर है, लिपाई पुताई इन्होंने कराई, घंटे चढ़वाए, ऊपर गुम्मट बनवाई, जो भी फंक्शन होता है उसमें उनका सहयोग होता है, पुजारी जी के लिए सब व्यवस्था वो करते हैं, भगवान के लिए कपड़े लत्ते की व्यवस्था करते हैं, और आप इतने बढ़िया हैं जब अगल बगल के लोग आपकी छाप छोड़ते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोगों को दूर तीर्थ में ही भगवान दिखाई देता है, आसपास दिखाई नहीं देता। मैं शर्मा जी वहाँ था कोपर में, खेतड़ी नगर जाता हूँ, मेरा फेवरेट है और आपको पता ही है कि मैं वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ शिव मंदिर में श्याम बाबा का मंदिर बना है, सनातन शिव मंदिर है वहाँ, बड़ा अच्छा है। तो लोग ऐसे गर्दन उठा करके चले जाएंगे